आज हम सुनते हैं रामदेव जी की पुण्य कथा। संतान ही माता पिता के जीवन का सुख है। राजा अजमल जी पुत्र प्राप्ति के लिए दान पुण्य करते, साधु संतों को भोजन कराते, यज्ञ कराते, नित्य ही द्वारकानाथ की पूजा करते थे। इस प्रकार राजा अजमल जी भैरव राक्षस को मारने का उपाय सोचते हुए द्वारका जी जा पहुँचे, जहाँ अजमल जी को भगवान के साक्षात दर्शन हुए। राजा के आंखों में आंसू देखकर भगवान में अपने पीताम्बर से आंसू पोंछकर कहा, हे भक्तराज, रो मत, मैं तुम्हारा सारा दुख जानता हूँ। मैं तेरी भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो क्या चाहिए तुम्हें, मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा। भगवान की असीम कृपा से प्रसन्न होकर बोले, हे प्रभु, अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न है तो मुझे आपके समान पुत्र चाहिए, यानी आपको मेरे घर पुत्र बनकर आना पड़ेगा और राक्षस को मारकर धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। तब भगवान द्वारकानाथ ने कहा, हे भक्त, जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि पहले तेरे पुत्र विरमदेव होगा। तब अजमल जी बोले हैं, हे भगवान, एक पुत्र का क्या छोटा और क्या बड़ा। तो भगवान ने कहा, दूसरा मैं स्वयं आपके घर आऊँगा। अजमल जी बोले, हे प्रभु, आप मेरे घर आओगे तो हमें क्या मालूम पड़ेगा कि भगवान मेरे घर पधारे हैं। तो द्वारकानाथ ने कहा कि जिस रात मैं घर आऊँगा उस रात आपके राज्य के जितने भी मंदिर हैं उसमें अपने आप घंटियाँ बजने लग जाएंगी। महल में जो भी पानी होगा रसोई घर में वह दूध बन जाएगा तथा मुख्य द्वार से जन्म स्थान तक कुमकुम के पैर नजर आएंगे। वह मेरी आकाशवाणी भी सुनाई देगी और मैं अवतार के नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगा। श्री रामदेव जी का जन्म संवत 1409 में भाद्र मास के दूज को राजा अजमल जी के घर में हुआ था। उस समय सभी मंदिरों की घंटियां बजने लगी, तेज प्रकाश से सारा नगर जगमगाने लगा। महल में जितना भी पानी था वह दूध में बदल गया। महल के मुख्य द्वार से लेकर पानी पालने तक कुमकुम के पैरों में पदचिन्ह बन गए। महल के मंदिर में रखा शंख स्वतः बज उठा। उसी समय राजा अजमल जी को भगवान द्वारकाधीश के दिए हुए वचन याद आए और एक बार पुनः द्वारकानाथ की जय बोली। इस प्रकार ने द्वारकानाथ ने राजा अजमल जी के घर में अवतार लिया। भगवान ने जन्म लेकर अपनी बाल लीला शुरू की। एक दिन भगवान रामदेव व बिरमदेव अपनी माता की गोद में खेल रहे थे। माता मैणादेव उन दोनों बालकों का रूप निहार रही थी। प्रातः काल का मनोहरी दृश्य को भी सुंदरता बढ़ा रहा था। उधर दासी गाय का दूध निकाल कर लाई तथा माता मैणादेव के हाथों में बर्तन देते हुए इन्हीं बालकों की क्रीड़ा क्रिया में रम गई। माता बालकों को दूध पिलाने के लिए दूध को चूल्हे पर चढ़ाने के लिए जाती है। माता ज्यों ही दूध को बर्तन में डालकर चूल्हे पर चढ़ाती है, उधर रामदेव जी अपनी माता को चमत्कार दिखाने के लिए बिरमदेव जी के गाल पर चुमटी भरते हैं। इससे बिरमदेव को क्रोध आ जाता है तथा बिरमदेव बदले की भावना में रामदेव जी को धक्का मार देते हैं, जिससे रामदेव जी गिर जाते हैं और रोने लगते हैं। रामदेव जी के रोने की आवाज़ सुनकर माता मैणादेव दूध को चूल्हे पर ही छोड़ कर आती है और रामदेव जी को गोद में लेकर बैठ जाती है। उधर दूध गर्म होने के कारण गिरने लगता है। माता मैणादेव जहाँ ही दूध गिरता देखती है वह रामदेव जी को गोदी से नीचे उतारना चाहती है। उतने में ही रामदेव जी अपना हाथ दूध की ओर करके अपनी देव शक्ति से उस बर्तन को चूल्हे से नीचे धर देते हैं। यह चमत्कार देखकर माता मैणादेव व वहीं बैठे अजमल जी व दासी सभी द्वारकानाथ की जय जयकार करने लगे। एक दिन रामदेव जी महल में बैठे हुए थे। उस समय रामदेव जी 4 वर्ष के थे। एक घुड़सवार को देखकर रामदेव जी ने बाल हट किया कि मैं भी घोड़े पर बैठूंगा। रामदेव जी को मनाने के लिए माता ने खूब जत्न किए। पीने के लिए दूध, खेलने के लिए हाथी, घोड़े, ऊंट और खिलौने सामने रख दिए, किंतु बाल हट तो नहीं छोड़ा। माता ने दासी को भेजकर राजघराने के दर्जी को बुलाया और समझाया कि कुंवर रामदेव ने के लिए कपड़ों का सुंदर घोड़ा बनाकर लाओ। उस पर लीला यानी हरे कपड़े का झूल लगा कर लाना। माताजी दर्जी को 2 सुंदर कपड़े दिए और कहा कि जाओ इन कपड़ों का घोड़ा तैयार करके लाओ। दर्जी के मन में लालच आया और उसने पुराने कपड़े का घोड़ा बनाकर ऊपर हरे रंग की झूल लगा दी और घोड़ा लेकर राज दरबार पहुंचा और तथा रामदेव जी के सामने रखा। तभी रामदेव जी ने अपना हठ तोड़ा। श्री रामदेव जी कपड़े के बने घोड़े को देखकर बहुत खुश हुए और घोड़े पर सवार करने लगे। ज्यों ही भगवान श्री रामदेव जी घोड़े पर सवार हुए, कपड़े का घोड़ा हिनहिनाता और आगे के दोनों पैर खड़ा होकर दरबार में ही नाचने लगा। कपड़े के घोड़े को नाचता देखकर सारा दरबार हिलने लगा। नाचते नाचते बालक को लेकर आकाश मार्ग की ओर घोड़ा उड़ चला। उसको देखकर सब घबराने लगे।
माता मैणादेवी, राजा अजमल जी व भाई वीरमदेव सब ही अचंभे में पड़ गए। राजा अजमल जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने दर्जी के घर एक सेवक को भेजा और उस दर्जी को बुलाया। जब राज दर्जी दरबार में पहुंचा, दरबार खचखचा भरा हुआ था। तब अजमल जी ने कहा कि हे राज दर्जी, सच सच बताना कि तुमने उस कपड़े के घोड़े पर क्या जादू किया है। सो मेरे कुंवर को लेकर आकाश में उड़ा। राज दर्जी कपड़े के घोड़े को आकाश में उड़ता देखकर दंग रह गया और डर के मारे थर थर कांपने लगा और कहने लगा कि मैंने कोई जादू नहीं किया है। दर्जी की बात का राज दरबार में कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि दूसरा कारण था। जो घोड़ा दर्जी ने बनाया था उसमें पुराने कपड़े लगाकर भगवान के साथ छल किया था। अजमल जी ने कहा, यह सब तेरी करामत है, इसीलिए हुक्म है इस दर्जी को पकड़कर कारागार में डाल दी जाए। और सिपाहियों को आदेश दिया कि जब तक रामा कंवर घोड़े से नीचे न आए तब तक इस दर्जी को अंधेरी कोठरी से बाहर मत निकालना। तब दर्जी कोठरी में पड़ा रोने लगा और भगवान को सुमिरन करने लगा। इस प्रकार दर्जी ने भगवान को पुकारा। तब भगवान श्री रामदेव जी ने दर्जी पर कृपा की, क्योंकि भगवान हमेशा भक्तों के वश में हुआ करते हैं। जब दर्जी की विनती की तब भगवान रामदेव जी घोड़े सहित काल कोठरी में गए। रामा राजकंवर के कोठरी में आते ही चांदनी खिल गई और रामदेव जी ने दर्जी से कहा, तुमने पुराने कपड़ों का घोड़ा बनाया, इसीलिए तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा। जो मैंने तेरे सारे पाप खत्म किए। तुमने घोड़ा बहुत सुंदर बनाया और हरे रंग की रेशमी झूल ने मेरा मन मोह लिया। हे दर्जी, आज से यह कपड़े का घोड़ा लीले घोड़े के नाम से प्रसिद्ध होगा। जहाँ पर मेरी पूजा होगी वहीं पर मेरे साथ इस घोड़े की भी पूजा होगी। बाबा रामदेव जी ने बचपन में अपनी माँ मैणादेवी से घोड़ा मंगवाने की जिद कर ली। बहुत समझाने पर भी बालक रामदेव ने न मानने पर आखिर तक हार कर माता ने उनके लिए दर्जी रूपा दर्जी को एक कपड़े का घोड़ा बनाने का आदेश दिया तथा साथ ही साथ उस दर्जी को कीमती वस्त्र भी उस घोड़े को बनाने हेतु दिए। घर जाकर दर्जी के मन में पाप आ गया और उसने उन कीमती वस्त्रों की बजाय कपड़े में पूरचीथड़े उस घोड़े को बनाने में प्रयुक्त किए और घोड़ा बनकर माता मैणादेवी को दे दिया। माता मैणादेवी ने बालक को कपड़े का घोड़ा देते हुए उसे खेलने को कहा, परंतु अवतारी पुरुष रामदेव जी को दर्जी की धोखाधड़ी ज्ञात थी। अतः उन्होंने दर्जी को सबक सिखाने का निर्णय लिया और उस घोड़े को आकाश में उड़ाने लगे। यह देखकर माता मैणादेवी मन ही मन में घबराने लगी। उन्होंने तुरंत उस दर्जी को पकड़ लाने के लिए कहा। माता व बालक रामदेव जी से माफ़ी मांगते हुए दर्जी चला गया। कहा कि उसने ही घोड़े में धोखाधड़ी किया और आगे से ऐसा न करने का वचन दिया। यह सुनकर रामदेव जी वापस धरती पर उतर आए व उस दर्जी को क्षमा करते हुए भविष्य में ऐसा न करने को कहा। रामदेव जी की बहन सुगना का विवाह पुंगलगढ़ के कुंवर उदय सिंह पढ़िहार के साथ हुआ था। इन पढ़िहारों को जब ज्ञात हुआ कि रामदेव जी शूद्र लोगों के साथ बैठकर हरि कीर्तन किया करते हैं, तो इन्होंने रामदेव जी के यहाँ अपना आना जाना बंद कर दिया तथा इन्हें हे दृष्टि से देखने लगे। रामदेव जी ने अपने विवाह के उत्सव पर रत्ना रायका को पुंगलगढ़ भेजकर सुगना को बुलाया। तब सुगना के ससुराल वालों ने सुगना को भेजने की बजाय रत्ना रायका को कैद कर लिया। सुगना को इस घटना से बहुत दुख हुआ और वह अपने महल में बैठी बैठी विलाप करने लगी। रामदेव जी ने अपने अलौकिक शक्ति से सुगना का दुख जान लिया और पुंगलगढ़ की ओर जाने की तैयारी करने लगे। पुंगलगढ़ पहुंचने पर पढ़िहारों के महल के आगे स्थित एक उजड़ स्थान पर आसन लगाकर बैठ गए। देखते ही देखते वह स्थान एक हरे भरे बाग में तब्दील हो गया। कुंवर उदय सिंह ने जादू टोना समझकर सिपाहियों से तोप में गोले भरकर दागने को कहा। सिपाहियों ने ज्यों ही गोले दागे वह गोले रामदेव जी पर फूल बनकर बरसने लगे। यह देखकर कुंवर उदय सिंह रामदेव जी के चरणों में जाकर गिर गया और अपने किए पर पश्चाताप करने लगा। रामदेव जी ने उन्हें अपने गले लगाकर माफ किया और बहन सुगना एवं रत्ना रायका के साथ विदा ले ली। जय रामदेव शबीर।